श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था वेंकट भट्ट के साथ जो चैतन्य महाप्रभु का संवाद है, वह सिद्धांत प्रदर्शित करता है कि लक्ष्मी अपने ऐश्वर्य रस को छोड़कर वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वैकुंठ के रस को छोड़ नहीं पा रही है और कृष्ण उसको रासलीला में प्रवेश करने नहीं दे रहे। इससे पता चलता है कि कोई भी भक्त अगर सच में रासलीला में प्रवेश करना चाहता है तो उसको गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा, तभी कृष्ण उसको रासलीला में स्वीकार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचे हैं और वेंकट भट्ट के घर ठहरे हैं। वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट उनकी इतनी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, उस सेवा के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। गोपाल द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा। श्री वेंकट भट्ट के निवेदन पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर भिक्षा ग्रहण करना स्वीकार किया तथा महाप्रभु को अपने बीच पाकर परिवार के सदस्य आनंदित हो उठे। श्री वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल उस समय बालक ही थे, उनकी आयु लगभग 11 वर्ष की थी। महाप्रभु की सेवा की थी। वंदे श्री भट्ट गोपालम द्विजेंद्रम वेंकटात्मजम श्री चैतन्य प्रभो सेवा नियुक्तंज निजालय। मैं श्री गोपाल भट्ट की वंदना करता हूं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अपने घर में अत्यंत गंभीरता पूर्वक संलग्न थे। तो महाप्रभु जब वेंकट भट्ट के घर भिक्षा ग्रहण करना स्वीकार किए तो परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रसन्न थे और वेंकट भट्ट के एक पुत्र थे जिनका नाम था गोपाल। उस समय उनकी आयु 11 वर्ष की थी। अब भक्ति रत्नाकर के वर्णन को देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आदर एवं सम्मान पूर्वक ले जाकर श्री वेंकट भट्ट ने भगवान श्री चरणों का पाद प्रक्षालन किया। उस जल को उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को पान कराया। गोपाल ने भी उस चरणामृत का पान किया और उसके प्रभाव से उनमें भगवत प्रेम का उदय हुआ। वेंकट भट्ट जब अपने घर चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रण दिए, चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का अभिषेक किया गया। उस अभिषेक के जल को वेंकट भट्ट ने स्वयं भी ग्रहण किया और अपने पूरे परिवार को भी प्रदान किया। ये जो बालक था गोपाल, जब इसने भी उस चरणामृत को ग्रहण किया तो भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में लिखा है, चरणामृत को पीते ही गोपाल में भगवत प्रेम का उदय हो गया। भगवान के चरण कमलों को धोया हुआ जल था, साधारण जल नहीं था। शिल नरहरि चक्रवर्ती कहते, अन्यत्र व्यक्त गोपाल वेंकट तनया प्रभु पादोदक कपाने हेल प्रेमोदया करे यतन कत स्थिर हईते नारे विपुल पुलक अंग झलमल करे। अन्यत्र ऐसा कहा गया है कि गोपाल श्री वेंकट के ही पुत्र हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण प्रक्षालन के जल पान से उनमें भगवत प्रेमोदय हुआ। हालांकि उन्होंने अपने शरीर को नियंत्रित करने का प्रयास किया, परंतु वे दिव्य प्रेमवश कांपने लगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में देखकर वे भाव विभोर हो गए एवं उनके श्री चरणों में लौट गए। बाल्यकाल में उनका यह समर्पण देखकर महाप्रभु ने उनके सिर पर अपने पाद पद्म रखकर अपनी कृपा का प्रथम परिचय दिया। तो चैतन्य महाप्रभु के आते ही सभी घर के सदस्य तो भाव विभोर हो गए, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लौटने लगे और बाल्यकाल से जो गोपाल थे उन्होंने समर्पण कर दिया चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण कमल गोपाल के सिर पर रखकर अपनी कृपा का पहला परिचय दिया। तत्पश्चात महाप्रभु ने उन्हें उठाया। वे गोपाल उनके स्पर्श और शक्ति संचार को सहन
ना कर सके एवं मूर्छित हो गए। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का धोया हुआ जल पीना और शरीर में प्रेम का भाव उदित होना, शरीर कांप रहा है, प्रयास कर रहे हैं रोकने का, लेकिन वो कंपन रुक नहीं पा रहा है। उसी के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु उनको उठाकर आलिंगन दिए, मूर्छित होकर गिर पड़े। तो चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पाकर गोपाल उस शक्ति संचार को सहन नहीं कर पाए, मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। घर में अपने प्राणनाथ प्रभु को प्राप्त कर पिता की आज्ञा से गोपाल हर्षित होकर महाप्रभु की सेवा करने लगे। पितार आज्ञा सेवे महाइष्ट हैया। श्रीरंगम में गोपाल सदैव महाप्रभु के साथ रहते और सर्वतो भावेन उनकी विभिन्न प्रकार से सेवा करते। तो हर समय गोपाल महाप्रभु के संग में रहते, एक भी क्षण ऐसा नहीं बीतता कि वह उनके संग में ना रहे हो, और संग में रहकर महाप्रभु की हर क्षण सेवा करते। नवदीप लीलाओं का दर्शन, श्री चैतन्य महाप्रभु के नवदीप लीला का उन्होंने श्रवण किया था। कुछ का भक्तों का मानना है कि उन्होंने स्वयं महाप्रभु से नवदीप का वर्णन सुना था, और अन्य भक्त गण कहते हैं कि महाप्रभु के संगी कृष्णदास से उन्होंने श्रवण किया था। इस श्रवण के प्रभाव से ही महाप्रभु को सन्यासी के रूप में देखकर संतुष्ट नहीं थे। तो गोपाल भी नहीं चाहते थे कि महाप्रभु सन्यास ले। महाप्रभु का इतना सुंदर रूप था, वह रूप अब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नवदीप की लीलाओं का श्रवण उन्होंने महाप्रभु के मुख से सुना था, या महाप्रभु के सेवक कृष्णदास के मुख से सुना था। और गोपाल की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि चैतन्य महाप्रभु को मैं सन्यास के रूप में देखूं। एक दिन वे व्यक्तिगत रूप से एकांत में विलाप करने लगे, विधाता के प्रति आक्षेप करते हुए रुंधे हुए स्वर में वे कहने लगे, ओरे विधि केन जन्माइला दूर देशे। हे भगवान, मेरा जन्म नवदीप से दूरस्थ स्थान पर क्यों हुआ? आपने मुझे प्रभु को सन्यासी रूप में दर्शन करने के लिए क्यों विवश किया, और नवदीप में उनकी लीलाओं का दर्शन करने से क्यों वंचित रखा? उनके चंपक फलों से गुथे गुंगराले केश और नर्तक वेश के दर्शन का सौभाग्य क्यों नहीं दिया? राधिका के प्राणनाथ श्री व्रजेंद्र नंदन को सन्यासी का जीवन जीने की अनुमति क्यों दी? इस प्रकार विलाप करते हुए वह एक उन्मत्त व्यक्ति की भांति क्रंदन करने लगे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बहने लगी। नासिका से अग्नि शिखा के समान उष्ण दीर्घ निश्वास निकलने लगे। इस अवस्था में वे निर्जन स्थान में ही बैठे रहे। उन्होंने पुनः विधाता को क्षमा किया और विलाप किया कि उनका यह दुर्भाग्य ही उनका दोष है। तो एक दिन गोपाल व्यक्तिगत रूप से एकांत में रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। रोने का कारण क्या था? भगवान पे आरोप लगाते हुए, आक्षेप लगाते हुए, रुंधे हुए स्वर में वे कह रहे थे कि हे भगवान, मेरा जन्म नवदीप से दूर स्थान पर क्यों हुआ? मैं चैतन्य महाप्रभु के नवदीप लीला को देख नहीं पाया। मुझे सन्यास का रूप ही क्यों दिखाया? वो कि नवदीप लीला का जो रूप था बहुत सुंदर था, उसको देखने से मैं वंचित रह गया। और भगवान पे आरोप लगाते हुए गोपाल जी भी कहते हैं कि मुझे महाप्रभु के सन्यासी रूप में दर्शन करने के लिए क्यों विवश किया गया? जब नवदीप में महाप्रभु रहते थे तो चंपक फूलों से गुथे हुए घुंघराले केश और नर्तक वेश में उनका दर्शन हर एक को सौभाग्य प्रदान करता था। जो राधा रानी के प्राणनाथ हैं श्री ब्रजेंद्र नंदन को सन्यासी जीवन जीने की अनुमति आपने क्यों दी? ऐसा गोपाल भगवान पे आक्षेप कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से गोपाल विलाप करते हुए एक पागल व्यक्ति की भांति रो रहे थे। उनके आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही थी, ऐसे आंसू जो कभी रुक नहीं पा रहे थे।
और नाक से अग्निशिखा के समान उष्ण दीर्घ निश्वास निकल रहा था। इसी अवस्था में वह अकेले स्थान में बैठे थे, निर्जन स्थान में बैठे थे। उन्होंने पुनः भगवान को क्षमा किया और रोने लगे कि उन्हीं का दुर्भाग्य है, उन्हीं का दोष है, जिसके कारण वह महाप्रभु को सन्यासी वेश में देख रहे हैं। स्वयं को विलाप में क्षीण करते हुए गोपाल मौन रहे और भगवान गौर ने उनके मन की व्यथा को जान लिया। तब थोड़ी ही देर में गोपाल को निद्रा आ गई और महाप्रभु ने उन्हें स्वप्न छल से अपनी नवदीप की दिव्य लीलाओं का दर्शन कराया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु हर एक के हृदय में परमात्मा स्वरूप हैं, हर एक जीव की इच्छा को जानते हैं। तो गोपाल के इच्छा को भी महाप्रभु जान गए और चैतन्य महाप्रभु ने एक खेल खेला गोपाल के साथ। गोपाल को निद्रा आ गई और महाप्रभु ने स्वप्न में आकर अपनी नवदीप लीलाओं का दर्शन कराया गोपाल को। और गोपाल क्या देखते हैं स्वप्न में? उन्होंने देखा कि भगवान गौरहरि अपने पार्षदों समेत नवदीप में स्वच्छंद विहार कर रहे हैं और गोपाल स्वयं उनके साथ हैं। उन्होंने यह भी देखा कि श्री नित्यानंद प्रभु एवं शील अद्वैत आचार्य ने उन्हें गोद में उठा लिया, परंतु इससे पूर्व कि वे कुछ बतलाते गोपाल निद्रा से जाग गए। गोपाल ने घबराकर इधर उधर देखा और अधीर होकर भगवान गौर को ढूंढने लगे। तो गोपाल ने निद्रा में देखा कि चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्रता पूर्वक अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन लीला कर रहे हैं और उस लीला में स्वयं गोपाल भी हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु ने उनको गोद में उठाया। वह दोनों गोपाल से कुछ कहना ही चाहते थे, इतने में गोपाल की निद्रा टूट गई। जो स्वप्न था वो भंग हो गया। गोपाल जब उठे घबराकर इधर उधर देखने लगे, अधीर हो गए, भगवान गौर हरि को ढूंढने लगे। अंततः गोपाल भगवान गौर के समक्ष गए। गोपाल आइला जाने उल्लास अशेष, प्रभु हाइला श्यामल सुंदर गोपवेश, देखे गोपाल शोभा रही निर्जने, सुवर्ण वर्ण अंग हाइल से क्षणे। गोपाल आ गया है ये जानकर महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न चित्त हुए और वे श्यामल सुंदर गोप वेश में प्रकट हुए। यह देखकर गोपाल चकित हुए। फिर दूसरे ही क्षण में उन्होंने नील वर्णीय भगवान को स्वर्ण वर्णिम नवदीप बिहारी श्री गौर सुंदर के रूप में देखा। तो गोपाल दौड़कर महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु ने उनको अपना गोप वेश का दर्शन कराया और कुछ समय के बाद वही गोप वेश स्वर्ण वर्णिम नवदीप बिहारी गौर सुंदर के रूप में प्रकट हो गया। श्री गौर सुंदर के सौंदर्य की आभा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को मंत्र मुग्ध कर दिया था। उनके घुंघराले बालों की कटी देश तक लटकती मनोहर चोटी थी। उनके माथे पर वैष्णव तिलक सुशोभित था। उनकी कमल की पंखड़ियों के समान दीर्घ नेत्रों की मनोहारी चितवन, सुंदर भुजयुगल, उन्नत नासिका तथा उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के गौरव को भी पराजित कर रहा था और उनकी मुस्कान अमृत की वर्षा कर रही थी। उनकी भव्य दीदीप्यमान प्रभा सभी स्त्रियों का हृदय चुरा रही थी। त्रिकच्छ धोती तथा अनेकों अलंकारों से भी शोभायमान थे। उनके हाव भाव तथा मुद्रा सभी को मोहित करने वाली थी। उनके गले में मालती पुष्पों की माला ने गोपाल को मंत्र मुग्ध कर दिया, परंतु उन्होंने जैसे ही उन्हें देखा तब वे सन्यासी के वेश में उनके समक्ष खड़े थे। तो जो नवदीप में चैतन्य महाप्रभु लीला किए, वो लीला का जो सुंदर रूप था महाप्रभु ने गोपाल को दिखलाया और ये सौंदर्य गौर सुंदर भगवान का संपूर्ण ब्रह्मांड को मंत्र मुग्ध कर देता था। घुंघराले बाल,
पेट तक लटकती मनोहर चोटी, माथे पर सुंदर तिलक, कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र, मनोहारी चितवन, सुंदर भुजाएं, उठी हुई नासिका और मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था। महाप्रभु की मुस्कान अमृत की वर्षा कर रही थी। उनके शरीर से जो दीदीप्यमान प्रभा थी वो स्त्रियों का हृदय चुरा रही थी। त्रिकच्छ धोती पहने अनेकों अलंकार धारण किए वे शोभायमान लग रहे थे। उनका हाव भाव मुद्रा सभी को मोहित करने वाली थी। गले में मालती पुष्पों की माला थी। गोपाल ने जब ये रूप देखा तो वे मंत्र मुग्ध हो गए, और परंतु उन्होंने जैसे ही दोबारा उन्हें देखा तो वे सन्यासी के वेश में उनके समक्ष खड़े थे। चरणे पड़िया पुनः चाहे प्रभु पाने, सन्यासी शिरोमणि देखे से ही क्षणे। गोपाल महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने आशान्वित होकर महाप्रभु के मुख की ओर पुनः देखा। तब पाया कि महाप्रभु ने सन्यासी रूप ग्रहण किया है। तो भगवान है, हर क्षण कोई ना कोई रूप बना सकते हैं, लेकिन भक्त का जो भाव होता है, जिस रूप को देखने का, भगवान उस रूप में अपना दर्शन उस भक्त को प्रदान करते हैं। इस लीला से हम देख सकते हैं, पहले तो इच्छा हुई गोपाल की कि मुझे नवदीप का लीला देखना है, नवदीप का जो सौंदर्य है महाप्रभु का वो देखना है। महाप्रभु ने वह दर्शन कराया, और उसके बाद में गोप वेश जैसे कृष्ण रहते थे उस वेश में दर्शन कराया, फिर सन्यासी वेश में दर्शन करा दिया। तो गोपाल को चैतन्य महाप्रभु ने कौन कौन से निर्देश दिए उसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।